Assalamu alaikum. Grade 9 Mathematics Exercise 3.3 Question number 1 Part number 2. Given क्वेश्चन के अंदर रेडिकल वैल्यू का इंडेक्स 3 है एंड इसका रेडिकेंट है 256 a टू द पावर 6 b टू द पावर 12 एंड c टू द पावर 9. नाउ रेडिकेंट वैल्यू के अंदर 256 हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है. इस न्यूमेरिक वैल्यू के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद इन प्राइम फैक्टर की हमने ग्रुपिंग की. ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू 3 के पर्सपेक्टिव में की गई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 3 नंबर्स का ग्रुप अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू के हमने यहाँ पे परफॉर्म किया. अगर इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर 4 होती तो फिर हम 4 नंबर के ग्रुप्स के अंदर 256 को डिवाइड कर रहे होते 1 बाय 1. सो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चूंकि 3 है तो लिहाजा इस पर्सपेक्टिव में हमने 256 के प्राइम फैक्टर्स को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसके 2 ग्रुप्स बने और रेस्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का 3 इंडेक्स वैल्यू के पर्सपेक्टिव में ग्रुप परफॉर्म नहीं हो पाया तो हमने इसको अलग से मेंशन कर दिया. नाउ 2 टू द पावर 3 फर्स्ट ग्रुप से, 2 टू द पावर 3 सेकंड ग्रुप से एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 लास्ट ब्रैकेट से हमने यहाँ पे मेंशन किया. नाउ क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. 256 की जगह पर प्राइम फैक्टर की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 एंड 4 as it is. Now rest of the value a to the power 6, b to the power 12 and c to the power 9 as it is mention कर दी गई. Now next step में हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. हमने रेडिकल साइन को ब्रैकेट से रिप्लेस किया, रेडिकेंट वैल्यू एज इट इज हमने राइट डाउन कर दी और इंडेक्स वैल्यू को हमने 1 अपॉन इंडेक्स वैल्यू यानी कि 1/3 के साथ यहाँ पे मेंशन किया. 1/3 इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम की तमाम तर वैल्यूज पे 1 बाय 1 अप्लाई किया जाएगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 2 टू द पावर 3 1/3 अप्लाई किया गया. नेक्स्ट 2 टू द पावर 3 पर 1/3 को अप्लाई किया गया. 4 के ऊपर 1/3 को अप्लाई किया गया. a टू द पावर 6 पर 1/3 को अप्लाई किया गया. b टू द पावर 12 पर 1/3 को अप्लाई किया गया एंड c टू द पावर 9 पर 1/3 को अप्लाई किया गया. नाउ इनिशियली क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था अगर 2 पावर्स इन बिटवीन ब्रैकेट की फॉर्म में हो तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई की साइन से हम रिप्लेस कर देते हैं. सो मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. यहां पर 4 की पावर 1/3 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ब्रैकेट को हमने रेडिकल से रिप्लेस किया. रेडिकल का इंडेक्स यहां से हमने 3 मेंशन किया और इसका रेडिकेंट 4 होगा. नाउ a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, b टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3, c टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3. नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में कैंसिलेशन को परफॉर्म करेंगे. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. यहां पर फर्स्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो पावर 2 टू द पावर 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं. सेकंड 2 के ऊपर भी 3 से 3 की कैंसिलेशन हुई. नेक्स्ट रूट ऑफ 4 विथ इंडेक्स 3 मेंशन हो गया. a टू द पावर 6 3 से कैंसिल आउट हुई तो a टू द पावर 2 हो गई. b टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की कैंसिलेशन की गई तो इसका रिजल्ट 4 आया. एंड लास्ट वन c टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की कैंसिलेशन की गई तो इसका रिजल्ट 3 आया. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज एज इट इज. सो गिवन क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास डिटरमिन कर ली गई. आई होप सो कि स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन के तमाम तरह स्टेप्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा. इन्हें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.